बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, आज जलसे पे तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि कितना अहम है ये जलसा। बहुत अहम है ये जलसा, और हर सूरत में आपको जलसा करना है, बड़े पैमाने पे जमा होना है, बड़े पैमाने पे। अच्छा, उससे पहले कि हम मज़ीद बातचीत रखें, मैं आपकी तवज्जो मुदस्सिर नारो की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक सहाफ़ी है जिसको 6 साल से अगवा किया हुआ है और उसकी घर में मातम है। उसकी बीवी इंतज़ार करते करते, दुआएं करते करते मर गई। उसकी माँ ने अब ये बयान दिया है, इमरान रियाज खान ने कल अपने शो में ये बात बताई कि मुदस्सिर नारो की माँ कहती है, अब मैं अपने सर पे खाक डालकर बाहर निकल आऊँगी कि ज़ालिमों, ये कैसा जुल्म तुम कर रहे हो। इमरान रियाज ने ये बात भी कही, बड़े सेंसिबल जर्नलिस्ट है इमरान रियाज। उसने कहा कि भाई, इस आदमी ने कौन से तुम्हारे एटमी राज चुरा लिए, कौन सी दहशत गर्दी कर दी, कौन सी गद्दारी कर दी। सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे तुम ऐसी सज़ा देते हो, लोगों के घर बर्बाद कर देते हो। अब उसका ये बच्चा है छोटा सा, इसको देखिए, ये हर जगह जाके खड़ा होता है ये पोस्टर लेके अपने बाप की रिहाई के लिए, और इनके दिल नहीं पसीजते। इस बच्चे की माँ मर गई, कोसों दूर चली गई इससे हमेशा के लिए। बाप इसका अगवा किया हुआ है। ऐसे तशद्दुद, ऐसा जुल्म तो कश्मीर में हिंदुस्तान करता है कश्मीरियों के साथ। वहाँ देखे थे, वहाँ तो तुम खामोश हो गए, और अब सारी तवज्जो अपने लोगों पर और सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे। बहुत अच्छी बात कही है इमरान रियाज ने कि भाई, कौन सा एटमी राज चुरा दिया या क्या दहशतगर्दी में हिस्सा ले लिया तो डिजर्व करता था। यार, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे ऐसे ऐसे जुल्म तशद्दुद कर रहे हो। एक लंबी कहानियाँ हैं जो यहाँ पे टाइम आपका लगेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूर आवाज़ इस वक्त उठाइए मुदस्सिर नारो के लिए, क्योंकि जब तक हम सब हर कॉर्नर से आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस दर्द को नहीं महसूस करेंगे जिस दर्द से वो माँ गुजर रही है और ये बच्चा तड़प रहा है। जब तक बात नहीं बनेगी, हमारे आपके कहने से, मुसलसल कहने से फिर चीज़ रजिस्टर होती है और सामने आती है, और इतना हक हर इंसान का दूसरे इंसान पे बनता है कि वो आवाज़ उठाए। अच्छा, अब आइए, आप आज के एक बयान जिसको सब लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ज़िल्ले इलाही बहुत नाराज़ हुए हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान कौन होता है हमसे ये कहने वाला कि फैज़ हमीद का मुकदमा जो है वो ओपन ट्रायल किया जाए, ओपन कोर्ट में किया जाए। कौन होता है? वही तो होता है। आप कौन होते हैं? यह आपका काम है। देखिए, एक बेसिक सी बात समझिए, जो ये नहीं समझते हैं, ये सिर्फ अपनी दादागिरी समझते हैं। वो बेसिक बात ये है, ओपन ट्रायल उन मुकदमात का चलाया जाता है जिसमें पीपल आर इन्वॉल्व, जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। इफ़ पीपल आर इन्वॉल्व किसी भी मुकदमे में बड़े पैमाने पे उनका पार्टिसिपेशन बनता हो, तो उसको फिर ओपन कोर्ट में करते हैं। तो ये जो मुकदमा उस पर चला रहे हैं 9 मई का, तो उसमें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं भी। फिर ये तो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। ये कोई ऐसा तो वो नहीं है कि इसको छुपा के आप कर दें। अगर लोग बड़े पैमाने पे किसी हादसे में, किसी वाक़े में इन्वॉल्व हैं, तो उसका मुकदमा चलता है पूरी दुनिया में, ओपन कोर्ट में चलता है। आप क्यों उसको ओपन कोर्ट में नहीं चलाना चाहते? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, आप सीसी फुटेज क्यों नहीं सामने लाना चाहते 9 मई की? सवाल नंबर 3, कि आप ये फरमाइए कि जब इमरान खान कहते हैं कि भाई जुडिशल कमीशन बनाइए, तो क्यों नहीं बनाते? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? सारी चीज़ें छुपम छुपा करना चाहते हैं। छुप के तो गुनाह ही होता है हुजूर। सच्चाई जो होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो छुप के की जाए, वो सबके सामने की जा सकती है।
गुनाह ही होते हैं जो अक्सर छुप के और पर्दे के पीछे या स्याह रातों में किए जाते हैं। आपने वही किया था कि जब आपने उसकी गवर्नमेंट स्याह रात में फारिग की थी, और आज भी सारे काम जो हैं आपके वो ऐसे ही हैं कि आप खुल के सामने आके नहीं कर सकते। तो इसको ज़रूरी है कि आप ओपन कोर्ट में करें। जब ओपन कोर्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और उससे आप बचने की कोशिश करेंगे तो भी आपका चेहरा नज़र आ जाएगा आवाम को। यही वजह ना, इसलिए ज़िल्ले-लाही नाराज़ हैं। अच्छा, दूसरी एक आज एक यंग जर्नलिस्ट है siyaasat.pk में, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करता है। हमारे जितने भी यंगस्टर जो हैं वो सब हमसे ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, उसने एक खबर, वो बड़ा ज़बरदस्त उससे कैच करता है, सही प्रॉपर चीज़ को कैच करता है। डॉन अखबार का एक आर्टिकल उसने सामने रखा, उस पर वो तबसरा कर रहा था, जिसकी सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि जनाब, जर्नलिस्ट ने एक साबिक आर्मी चीफ से पूछा कि ये जो आप इमरान खान को फांसी की सज़ा देने की, कत्ल करने की ये जो बात कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अंजाम क्या होगा? तो वो बोले, भुट्टो को जैसे टांग दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बात तो उनकी सही है, कुछ दिन लोग वो हुए परेशान, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए। आपने लियाकत अली खान को मरवा दिया तो क्या हुआ? फातिमा जिन्ना को कत्ल करा दिया तो क्या हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल, फांसी दे दी तो क्या हुआ? बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करा दिया तो क्या हुआ? कोई ख़ास नहीं हुआ। ये बात आपकी दुरुस्त है, यहाँ तक बस आप दुरुस्त हैं। अब इससे आगे ज़रा मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। देखिए, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। हर दौर में टाइम बदलता है, इंसान की ज़हनी सोच बदलती है, जनरेशन बदलती है। आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 65% पीपल आर यंगर देन 30 years ऑफ एज। 30 years और या उससे नीचे के 65% पॉपुलेशन है। और ये भी हकीकत है, सारे जो नाम मैंने पहले लिए, लियाकत अली खान से लेके बेनज़ीर तक, हमें इन सबका एहतराम है, सबसे मोहब्बत है, सब बहुत मशहूर लोग थे। लेकिन इमरान खान जैसा दिल में रहने वाला कोई नहीं था इनमें से, इतना मशहूर कोई नहीं था। ये बात सच्चाई से माननी चाहिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान, ये जो 65 और यंग का जो मैंने जिक्र किया जनरेशन का, ये उनके शऊर के साथ साथ बढ़ा है। मसलन वो प्लेग्राउंड में दौड़ रहा है तो हमने उसको देखा, पूरी कौम ने देखा। वो हॉस्पिटल बना रहा है, चंदा जमा कर रहा है, वो बाहर जा रहा है, वो उसकी शादी हो रही है, टूट रही, सब कुछ उसका सामने है। हर कदम पे वो पाकिस्तानियों के साथ रहा है। तो दिलों में जो मुकाम उसने हासिल किया, बाकी सबका एहतराम मैं कह रहा हूँ है, लेकिन जितना प्यार, जितनी शोहरत इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, आलमी सतह पे और मुल्क की सतह पे किसी को नहीं दी है। ये बात माननी पड़ेगी। ठीक, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। भुट्टो मरूम का बहुत बड़ा कारनामा है। लियाकत अली खान का बहुत बड़ी बात है कि आखिरी जब गोली लगी है सीने पे तो सिर्फ ये कहा, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करना। ऐसे लॉयल आदमी थे, पूरी जायदादें उन्होंने लुटा दी थी पाकिस्तान की खातिर। ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन जो मुकाम रब्बुल इज़्ज़त ने आज इज़्ज़त के लिए इसको दिया, इमरान खान को किसी को नहीं दिया है। और देखिए इसका जो रिएक्शन होगा अगर इन्होंने ये गलती की। कहते अक्लमंद दूसरे के गिरने से संभल जाता है, बेवकूफ़ खुद गिरता है तो संभलता है, और कोई बिल्कुल ही नाअहल हो तो वो कभी भी नहीं संभलता। ये अहम होता है कि आपके साथ हादसा हो गया, लेकिन हादसे के बाद आपने कैसे रिएक्ट किया, ये उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर इन्होंने ये गलती की तो इसकी सज़ा इनको फौरी तौर पे मिलेगी और शायद तारीख बदल जाए, इस मुल्क का जोग्राफिया बदल जाए।
ये वो गलती करेंगे अगर ये ऐसा काम करेंगे। तो मेरे ख्यालात अगर आपके ख्यालात से मिलते जुलते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।